साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। आज दूसरे चरण के लॉकडाउन का अंतिम दिन है 3 मई। हमने शानदार तरीके से 2 चरण का लॉकडाउन पूरी तरह से बिता लिया है। एक बार 24 मार्च से 14 अप्रैल तक और फिर 15 अप्रैल से 3 मई तक। तो ये 2 चरणों का लॉकडाउन बहुत ही क्या कहें कि कड़ाई से सरकार की ओर से घोषित किया गया था, जो कि समय की आवश्यकता भी थी और हमने उसी संजीदगी से, उसी कड़ाई से इस लॉकडाउन का पालन भी किया। तो अब आज ये मौका है कि जब ये समापन की बेला है और ये लॉकडाउन समाप्त होने वाला है, तो थोड़ी हम इसकी समीक्षा करें। इन 1-1.5 महीने में हमने क्या पाया, क्या खोया। लॉकडाउन तो अपनी जगह था, हो गया। कोरोना की महामारी भी जैसी थी, जो होना था हो ही रहा है, हो ही गया है। लेकिन हमने अपने जीवन के लिए क्या उपलब्धि हासिल की, हमने अपने जीवन में क्या इस लॉकडाउन से सीखा, पाया, उसे सोचने की आज आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अपनी बात अगर करूं तो ये लॉकडाउन का समय पूरी तरह से जीवन के सुखद और अविस्मरणीय क्षणों में से एक कहा जाएगा। आने वाले दिनों में जब भी हम इस अवधि को याद करेंगे तो मन में एक प्रसन्नता होगी, प्रफुल्लता होगी। क्योंकि मैंने इस लॉकडाउन के पूरे समय में खूब सारी ऐसी चीज़ें हासिल की, खूब सारी ऐसे बातें की जिनको मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन की वो एक उपलब्धि की तरह है। ये जो वीडियो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, ये अनायास ही मन में विचार आया और ये वीडियो बनाने की एक श्रृंखला मैंने आरंभ की, जो कि आज लॉकडाउन के अंतिम दिन तक अनवरत रूप से जारी है। और प्रतिदिन पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ मैं एक वीडियो रोज़ बना पाया और रोज़ आपसे इस माध्यम से चर्चा कर पाया। ये एक उपलब्धि है जो कि आने वाले दिनों में इसको याद करके और प्रसन्नता का अनुभव होगा। मित्रों, हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, उसमें जो चीज़ें हैं, मस्तिष्क हमारा जो है, वो चीज़ों को चित्र रूप में संग्रहित करता है। हमारे इस मस्तिष्क में सारी बातें चित्रों के रूप में जमा होती हैं और चित्र सुखद भी होते हैं, चित्र दुखद भी होते हैं। तो जब भी हम परेशानी के क्षणों में हैं, जब भी हम एकांत में हैं, तो उस समय हम अपने जीवन की किसी सुखद स्मृति के चित्र को अपने डाटा स्टोर से निकालकर, अपने मस्तिष्क के भंडार से निकालकर एक बार उसको देखने से हमें फिर से खुशी का अनुभव होता है। तो ये जो लॉकडाउन का जो चित्र बना है पूरे 1-1.25 महीने का, इस चित्र में बहुत ही खूबसूरत लाजवाब खाने के चित्र हैं, खूब अच्छे अच्छे पकवान के चित्र हैं, खूब अच्छे से विश्राम, सोना, जो हम चाहते हैं वो सारी चीज़ों का चित्र है। तो ये चित्र हमको भविष्य में जब भी हम तनाव में हों, डिप्रेशन में हों, ऐसे समय में एक ही काम करने की आवश्यकता है। एक बार खूब जोर से लंबी सांस लें और आंख बंद करके इस लॉकडाउन के चित्र को अपने स्मृति पटल पर फिर से लाएं। देखिए आपको कितना मज़ा आएगा, आपके चेहरे पर तत्काल मुस्कुराहट आ जाएगी। तो ये हमारे लिए इस लॉकडाउन का उपयोग है, महत्व है। एक और बारीक सी बात है जो कि मुझे समझ में आती है, उसको भी मैं यहाँ आपके साथ बांटना चाहूँगा कि हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो
उनमें वजन है। शरीर की आवश्यकताओं को हम तौल के लेते हैं और जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसमें वजन नहीं है, वेटलेस है। इस फर्क को समझ लेने से भी हमको जीने में मजा आने लगेगा। तो शरीर की आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान खाना पीना, इस तरह की चीज़ें, इनको हम तौल के लेते हैं। लेकिन जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, खुशी है, उत्साह है, प्रेम है, दया है, ममता है, वात्सल्य है, करुणा है, इनको हम वजन से नहीं लेते। तो खुशी और आनंद जो है वो 1 करोड़ की लॉटरी लगने में जो आनंद है, जो खुशी है, ठीक वही खुशी एक समय की मनपसंद सब्जी खाने में भी। तो इस अंतर को अगर हम समझेंगे तो हम छोटी छोटी खुशियों को भी इंजॉय करना सीखेंगे। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, खुशी के अनुभव के साथ वो प्रतिक्रिया एक बहुत स्वादिष्ट और मनपसंद चॉकलेट खाने में भी उतनी ही होती है जितनी 1 करोड़ की लॉटरी में है। ठीक उसके विपरीत एक समय मनपसंद भोजन न मिलने पर जितना दुख होता है, हमारे किसी परिजन की मृत्यु पर भी जो दुख होता है, दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है। क्योंकि ये जो भावनाएं हैं ये जीवन की आवश्यकताएं हैं और ये वेटलेस हैं। खुशी 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 मीटर, आधा सेंटीमीटर ऐसे नहीं होती है। खुशी वो कोई उसकी सीमा नहीं, कोई उसकी लिमिट नहीं है, कोई उसका वजन नहीं है। तो हमने इस लॉकडाउन में ऐसे छोटे छोटे अवसरों को, खुशियों को अपने मस्तिष्क में तस्वीरों के रूप में, चित्रों के रूप में संग्रहित किया है। यह हमारे आने वाले दिनों में हमारे आनंद और उल्लास को बढ़ाने में बहुत मददगार होंगे। तो ऐसा मुझे लगता है और इसे आप भी आजमा कर देखिएगा कि आपके भी जीवन में इन सब चीज़ों का ठीक उसी तरह महत्व है। क्योंकि प्रकृति में भेदभाव नहीं है। जो मुझे अनुभव है एक मानव होने के नाते, वही अनुभव आपको भी आएगा, ये पक्की बात है। ये कुदरत के बंधे बधाए नियम है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। और जहाँ व्यवस्था है वहाँ सब कुछ एक जैसा है। वहाँ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तो इस कोरोना की महामारी के बदौलत ये जो लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन में हम ये सब अच्छे काम कर पाए। अच्छा देखिए, अभी मैं फेसबुक पर भी एक नियमित रूप से अपने पूरे जीवन की कहानियों को, जीवन की घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से लिखने का भी एक क्रम आरंभ किया। खूब साथियों ने उसे स्नेह दिया और बहुत ज़्यादा लोगों का उस पर लाइक्स, कमेंट्स ये सब आया। वैसे मैं उन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। मैं वीडियो में भी आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, कि आप बेल आइकन दबाइए, कि आप लाइक करिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने आनंद के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बना रहा हूँ। और इसी क्रम में कोई इसको देख के आनंदित हो जाए तो ये बोनस है। तो उसके लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब, व्यू कितना आ रहा है इसकी कोई गणना नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं है। आज आप देखिए कि मैंने जो तस्वीरें फेसबुक पर साझा की, वो तस्वीरें आज से 30 साल, 40 साल और 50 साल पुरानी भी तस्वीरें हैं। तो जिस समय, जिस कालखंड में उन तस्वीरों को खींचा गया था, तब भला किसने सोचा था कि ये तस्वीर आज से 30 साल बाद कभी इस तरह से फेसबुक पर पोस्ट करके और उसका हम आनंद लेंगे। तो ठीक उसी तरह आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं जो ये भावनाओं का दस्तावेजीकरण कर रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार की भविष्य की कोई योजना नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में कभी भी जब जब हम इस तरह के विषम परिस्थितियों में होंगे, उन परिस्थितियों में हमारे मन मस्तिष्क को आनंद और उल्लास देने के लिए इन लम्हों की याद आएगी और इन चीज़ों को हम देखकर बहुत प्रफुल्लित होंगे, आनंदित होंगे।
इसलिए इन सब चीज़ों का शायद ये कोई महत्व बन सके। तो साथियों, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप सब मेरे साथ पूरे लॉकडाउन में जुड़े रहे। इस सब के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। कल से भी वैसे कह रहे हैं कि लॉकडाउन अभी और 15 दिन है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लॉकडाउन काफ़ी खुलापन के साथ लॉकडाउन है। तो आज आज अंत हो रहा है जिस लॉकडाउन का, ये हमने कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन किया। सचमुच में ये लॉकडाउन जैसा था। तो आज के लिए तो ये अब अंतिम वीडियो है मेरा, और अंतिम आपसे मुलाकात है इस रूप में। आगे क्या होगा, आगे और वीडियो मैं बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ, वो समय के हिसाब से तय करेंगे। लेकिन अब तक जिन भी साथियों ने मुझे सुना, मुझसे चर्चा में शामिल हुए, उन सब का हृदय से एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और आनंदित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।